बेदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज उस समय हंगामा हो गया जब शांतिपूर्ण तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान सरपंच निर्मला प्रजापत और उनके चहेतों द्वारा बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को टीकाकरण के लिए भेजा जा रहा था। पीएचसी इंचार्ज जया शेखावत ने जब इसका विरोध किया तो मामला गर्मा गया। अव्यवस्था को देखते हुए पीएचसी इंचार्ज ने वैक्सीन रूम पर ताला लगाकर बंद कर दिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेदला पर टीकाकरण था, तो इसके लिए हमने सरपंच जी को पहले ही सूचना दे दी थी ताकि वह लोगों को यहाँ पर ज़्यादातर अधिक मात्रा में ला सकें और उनमें जागरूकता बढ़ा सकें। और इसके लिए हमें ये था कि बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का टीकाकरण करना था। तो इसके लिए हमने कल ही सरपंच जी को टोकन वितरित करने के लिए और उनका आधार कार्ड देखकर और पहचान करने के लिए लगा दिया था। तो उन्होंने कल क्या किया कि पिछले गेट से एंट्री करा के जो बेदला के बाहर से या बड़गांव पंचायत समिति के बाहर से लोग थे उनकी एंट्री बीच में से दे रहे थे पीछे वाले गेट से, और ज़बरदस्त हमारी जो वेरीफायर लगे हुए हैं मैडम उन पर भी उन्होंने दबाव बनाया। तो मैडम को भी ऐसा हो गया कि हम कैसे ये ऐसे कर सकते हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिर 1 बजे के करीबन लोगों ने वहाँ पर हंगामा मचा दिया था और लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल जो प्रशासन है वही टोकन वितरित करेगा। इसीलिए आज हमने सारे टोकन हमने खुद वितरित किए थे और सुबह आराम से अच्छा माहौल में सारा कुछ हो रहा था, सीक्वेंस से चल रहा था। तो यहाँ पर सरपंच जी ने अपने आदमी लेकर आए और यहाँ पर पूरा माहौल बिगाड़ दिया, नारे लगाए। और यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन रूम में बैठी हुई थी, मेरे ऊपर 10 लोग आके और मुझे बहुत बुरा बोलने लग गए कि आप बहुत ही गंदी भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वैक्सीनेशन बीच में रोकना पड़ा जिसकी वजह से, क्योंकि इतनी सारी भीड़ हमारे वैक्सीनेशन रूम में घुस गई थी। और मैं और मेरा स्टाफ फिर हमने पुलिस बुलाई और पुलिस बुलाने के बाद में फिर थोड़ा मामला शांत हुआ। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि वे सुबह से कड़ी धूप के बीच लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई थी। वहीं सरपंच के दबाव में बाहर से आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। साथ ही कतार में खड़े ग्रामीणों ने मेडिकल स्टाफ पर भी आरोप लगाए। कहा कि स्टाफ के जान पहचान के लोग केंद्र के बाहर पहुंच स्टाफ को फोन से सूचित कर वैक्सीन लगवा रहे थे। लाइन में लगे हुए सब सिस्टम से चल रहे हैं, आरोप नहीं है, चल रहे लाइन से चल रहे हैं सब बराबर लाइन में लगे हुए 8 बजे सब सिस्टम चल रहा है। क्यों किया गया यहाँ पे पीएचसी के मेंबर्स द्वारा? वो क्या 1-2 जन कोई आके कर रहे थे, इससे छोटा मोटा व्यवस्था बिगड़ गई, छोटी मोटी वजह से हो गया। बाकी सब व्यवस्था वगैरह सब व्यवस्थित खड़ी है। पीछे 2-3 लेडीज थी, उन्होंने फोन किया मैडम को फोन करते उन्होंने उन्हें आगे बुला लिया और फट से उनका 10 मिनट के अंदर वैक्सीनेशन लग गया। और थोड़ी देर बाद अंदर से एक स्टाफ आया, उसने उसकी सिस्टर को बुलाया, सिस्टर को भी फटाफट वैक्सीन कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है। हम लोग सुबह 7:30 बजे के खड़े, 102 हुआ, 134 वालों को टोकन दे रखा, 102 होते ही कह दिया बंद हो गया। ये कौन है, किस पे आरोप लग सकते हैं? सर आरोप हम किसी के ऊपर नहीं लगा रहे, हम तो सब लाइन में है। अंदर से बुलाया था, बस उन्होंने 134 पे आते से बंद कर दिया। ऐसे नहीं होता जैसे क्या हो रहा हमको मालूम नहीं, हम तो लाइन में थे और जैसे हमारा नंबर आया हम बोल दिया बंद हो गया खत्म हो गया। अंदर क्या झगड़ा हो रहा हमको क्या पता। और व्यवस्था झगड़ा भी हुआ था, वो किस चीज के लिए हुआ था हमारे को पता नहीं क्या हुआ। झगड़ा तो हुआ था अंदर, काफी स्टाफ वाले आपस में लड़ रहे थे ना आपस में, और वो स्टाफ में लड़े उसके बाद में बंद हुआ। हम क्या जाने किसी ऊपर आरोप लग रहा है। नंबर आते बोल दिया खत्म, पहले बुला जाता तो फिर पब्लिक तो चलाएगी ना सर। कोई बाहर के नहीं है। सुबह 7 बजे लाइन में लगे हुए थे, हम इधर बैठे हुए थे, यहाँ से उठा के इनको पीछे लेके गए। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा इन्होंने लगाया, उसके बाद बंद करके चले गए। सूचना मिलने पर पंचायत समिति उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर मामला शांत करवाया। आपको बता दें कि आज बेदला पीएचसी में 200 लोगों का टीका लगना है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण सैकड़ों ग्रामीण कड़ी धूप में अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब ब्लॉक सीएमएचओ फोन पर जानकारी मांगने पर बताया कि सरपंच निर्मला प्रजापत और पीएचसी इंचार्ज के बीच कहासुनी हो गई थी, उसी को देखते हुए करीब 1 घंटे के लिए वैक्सीनेशन रोका गया। इस सारे घटनाक्रम पर जब बेदला सरपंच निर्मला प्रजापत से बात की तो आप स्वयं सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल से बेदला पीएचसी में टीकाकरण चल रहा है। कल डॉक्टर मैडम का फोन आया मेरे पास कि सरपंच साहब सारी व्यवस्था आपको ही देखनी है और आपकी टीम को ही यहाँ लगना है, हम तो खाली टीका लगाएंगे। कल हमने 200 टीके
आरामदायक शांतिपूर्वक हमने टीकाकरण करवाया है। हम घर आ गए। मैंने रात को ही डॉक्टर मैडम को फोन किया कि मैडम कल की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या करना है, भाई हमारे इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। डॉक्टर मैडम ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। जैसे ही मैं कल 8 बजे चली गई थी पीएससी पे, आज मैं 9 बजे तक घर पे ही थी। वहां से पीएससी से फोन आया, वॉलेंटियर टीम वहां खड़ी थी कि यहाँ काफी सारे व्यवस्था बिगड़ रही है, झगड़े हो रहे। फिर मैं घर से वहाँ पीएससी पे गई। मैं वहाँ गई और डॉक्टर मैडम आई तो फिर मैंने कहा मैडम कैसे क्या करना है। तो जो कल व्यवस्था थी वे उस तरीके से हम वापस लग गए थे, हमारी टीम लग गई थी कि भाई ये अपने नंबर चालू करो देने। तो फिर उन्होंने मैडम ने कहा कि आप आज कुछ नहीं करोगे और आज तो हम पूरा काम हम ही देखेंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम तो फिर आज आपका कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि, हमारा कोई रोल नहीं आज। नहीं, आप घर पे जा सकते हो, आपका कोई काम नहीं, आज हम देखेंगे। मैंने कहा ठीक है मैडम, फिर आप देखो। फिर थोड़ी देर हमने भाई हमारी गांव के जो नागरिकगण थे उनके लिए हम वहाँ खड़े हो गए कि चलो ये संभाल रहे व्यवस्था, लेकिन गांव की जनता के लिए तो भाई कोई गर्मी में खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है, तो चलो थोड़ी देर व्यवस्था संभाल लेते हैं। तो हमने व्यवस्था संभाली। कोई विकलांग था, कोई किसी के पैर में राड लग रही थी, कोई जनप्रतिनिधि था, उसको हमने कि भाई इनका टीका प्राथमिकता से लगाया जाए, क्योंकि अब वो भी तो जनप्रतिनिधि है। कल वो हमारे साथ है ना, कल हमारे साथ वो पूरे व्यवस्था में लगे हुए थे। उनके उस कारण से टीके नहीं लग पाए। कल 4 बज चुकी थी तो उनका आज की भाई आज उनका वो लाइन में खड़े थे, तो हमने कहा कि भाई आज इनका प्राथमिकता से लगाया जाए। तो डॉक्टर मैडम ने आके दरवाजे बंद कर दिए, माहौल खराब कर लिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जैसे कि हम पीछे से कल किसी को भेजा। कल डॉक्टर मैडम के कोई मिलने वाले थे, वो आए थे पीछे से और वो जरूर माहौल इन्होंने, पर फिर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई डॉक्टर मैडम के आ रहे, चाहे किसी के भी आ रहे, चलो हो रहा है शांतिपूर्वक काम। ऐसा कल कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था जितना आज इश्यू बना। नहीं, मैडम ने बिल्डिंग गेट बंद करने के बाद बोले ये मेरी बिल्डिंग है। डॉक्टर मैडम बोले मैं चाहे जो कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी संपत्ति है। ऐसा करना अच्छी बात नहीं। मैडम ने जो ये किया, और मैडम जो कह रहे हैं कि भाई मैडम का कहना है कि हमारी टीम ने कोई नारेबाजी उन्होंने की है। जो मैडम जनता का आक्रोश था कि वो गेट बंद करके चले गए, तो जनता ने कि आपकी लड़ाई में हमें क्यों डाल रहे हो और आप क्यों ऐसे हमें धूप में खड़ा कर रखा है। तो ये आक्रोश जनता का था।